पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूना की जान एक रहस्यमयी टाइगर ने बचा ली थी। लेकिन अब असली मुसीबत शुरू होने वाली है। टाइगर धीरे धीरे होश में आता है और उसके आसपास की टूटी हुई चट्टानों को देखकर यूना हैरान रह जाती है। वह सोचती है, इतनी ताकत, ये तो जरूरत से भी ज्यादा है। यूना धीरे से उसे देखकर फुसफुसाती है, मिस्टर टाइगर। उसी समय टाइगर को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। यूना घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, मुझे इसके जागने से पहले यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके मन में दो आवाजें आपस में लड़ने लगती हैं। एक कहती है, इसने तुम्हारी जान बचाई है, इसे छोड़कर मत जाओ। दूसरी आवाज डराती है, भाग जाओ, ये टाइगर है, यह तुम्हें और तुम्हारी पूरी ट्राइब कबीले को खा जाएगा। बेचारी यूना इतनी उलझ जाती है कि जोर से कह उठती है, कोई और मेरे लिए फैसला कर दो। तभी अचानक टाइगर उसका कंधा पकड़ लेता है। यूना जोर से चीख पड़ती है और डर के मारे कहती है, मुझे मत खाना, मैं बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं हूं और आज तो मैंने पॉटी भी नहीं की। लेकिन टाइगर उसे खाने के बजाय एक अजीब सवाल पूछता है। वह कहता है, तुम इंसान में क्यों बदल गई? तुम्हारा नाम क्या है? डरते डरते यूना जवाब देती है, हम्म, मेरा नाम यूना है। यूना सोचती है कि शायद ये पागल टाइगर उसे खाने से पहले उसका नाम जानना चाहता है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। टाइगर अपना सिर पकड़कर कहता है, यूना, मुझे तुम्हें बचाते हुए चोट लगी थी, लेकिन तुम मेरे लिए कौन हो? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हम यहाँ क्यों हैं? मैं कौन हूँ? अब यूना समझ जाती है कि इस टाइगर की याददाश्त चली गई है। वह तुरंत झूठ बोलने का फैसला करती है ताकि अपनी जान बचा सके। यूना कहती है, तुम एक जानवर हो जिसके सफेद और काले फर हैं, नुकीले दांत हैं, पंजे हैं और एक पूंछ भी है। टाइगर पूछता है, तो मैं क्या हूं? यूना बिना सोचे बोल देती है, तुम मेरी बिल्ली हो। यह सुनकर टाइगर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। यूना जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहती है, हम दोनों शेप शिफ्टर हैं, तुम इंसान भी बन सकते हो और बिल्ली भी। टाइगर सोचता है, शेप शिफ्टिंग, ये शब्द कहीं सुना सुना लग रहा है। लेकिन उसे एक और बात याद आती है। वह पूछता है, अगर मैं तुम्हारी बिल्ली हूं तो तुम मुझसे इतना डर क्यों रही थी? तुमने तो कहा था कि मुझे मत खाना। यूना घबरा जाती है लेकिन फिर एक नया झूठ गढ़ देती है। वह कहती है, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। टाइगर हैरान होकर पूछता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं? यूना सिर हिलाकर हाँ कह देती है। फिर मजाक में बोलती है, बस थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते हो, कभी कभी तो बहुत शरारती भी बन जाते हो। टाइगर सोचने लगता है, अजीब बात है, सच में इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आखिर ये कैसी फीलिंग है? यूना तुरंत बात संभालते हुए कहती है, मैंने पहले भी कहा था ना, मुझ पर ऐसे मत झपटा करो जैसे प्लेट में रखा हुआ पोर्क मांस ही हो। मुझे जेंटलमैन पसंद है, इसलिए थोड़ा इंसानों की तरह व्यवहार करो। टाइगर उसे ध्यान से देखता रहता है। वह सोचता है, इसके शरीर की गर्माहट महसूस हो रही है। इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसकी जान बचाई थी, यानी यह मेरे लिए जरूर कोई खास होगी। कुछ देर बाद टाइगर पूछता है, अगर मैं सच में बिल्ली हूं तो वापस बिल्ली कैसे बनूं? यूना जवाब देती है, उसके लिए तुम्हें पहली बार शेप शिफ्ट होने की याद वापस लानी होगी। लेकिन तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं था, इसीलिए मुझे भी नहीं पता। टाइगर शक की नजर से उसे देखता है, फिर पूछता है, मेरा नाम क्या है? यूना कुछ सेकंड सोचती है और बोल देती है, तुम्हारा नाम विस्कर्स है। टाइगर धीरे धीरे दोहराता है, विस्कर्स। यूना डर जाती है कि कहीं उसे यह नाम पसंद ना आया हो। लेकिन टाइगर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मेरी जिंदगी के प्यार, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? फिर वह एक और सवाल पूछता है, अगर मैं बिल्ली हूं तो मैं तुमसे इतना लंबा क्यों हूं? यूना मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि इंसान बनने पर तुम लंबे हो जाते हो, लेकिन बिल्ली बनते ही मुझसे भी छोटे हो जाते हो। तभी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। इंसान के रूप में तुम मेरी रक्षा करते हो और बिल्ली बनने पर मैं तुम्हारी। ये बात सुनकर टाइगर मन ही मन सोचता है, जिस तरह इसने मुझे छोटा, कमजोर और मासूम बताया, उसकी एक भी बात मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन फिलहाल इसके साथ रहना ही सही रहेगा, तभी सच पता चलेगा। उसी समय उन्हें पास में एक रस्सी दिखाई देती है, जैसे किसी ने उनकी मदद के लिए नीचे फेंकी हो।
दोनों बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन जाने से पहले टाइगर यूना को रोकता है। वह धीरे से पूछता है, तुमने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? और इसी सवाल के साथ मानवा का यह चैप्टर खत्म होता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूना ने अपनी जान बचाने के लिए टाइगर से झूठ बोल दिया कि वह उसकी पालतू कैट और उससे प्यार करने वाला साथी है। लेकिन अब यह झूठ कब तक छिप पाएगा? आइए देखते हैं चैप्टर 3 में आगे क्या होता है। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां टाइगर यूना से पूछता है, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? यूना थोड़ा सोचकर जवाब देती है, मैं अभी भी इस बारे में सोच रही हूं। यह सुनकर टाइगर थोड़ा उदास हो जाता है और पूछता है, मतलब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया? यूना तुरंत मना करते हुए कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे पहले यह देखना होगा कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो या नहीं, जो कभी गुस्सा न करे, हमेशा मुस्कुराए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे और कभी किसी की जान न ले। टाइगर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये कैसी अजीब शर्तें हैं। तभी अचानक यूना की बहन और पूरी बोअर ट्राइब कबीला वहां पहुंच जाती है। यूना बिना समय गंवाए जोर से चिल्लाती है, देखो, मेरे प्यारे किटी विस्कर्स ने मेरी जान बचाई है। सब लोग इनके लिए तालियां बजाओ। पूरी ट्राइब मजबूरी में तालियां बजाने लगती है, जबकि टाइगर सबको चुपचाप घूर रहा होता है। यूना सभी को बताती है कि टाइगर के सिर पर चोट लगी है और उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वह उसे आराम करवाने अपने घर ले जा रही है। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। रास्ते में टाइगर यूना का भारी सामान खुद उठा लेता है। यूना कहती है, मैं इसे खुद उठा सकती हूँ, लेकिन टाइगर जवाब देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही इसे उठाना चाहिए। कुछ देर बाद दोनों यूना के घर पहुंच जाते हैं। यूना कहती है, आओ विस्कर्स, तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। टाइगर हैरान होकर पूछता है, क्या हम दोनों एक ही घर में रहते हैं? यूना मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरी पालतू कैट हो। घर में आते ही टाइगर अचानक रुक जाता है और कहता है, मुझे बाहर किसी बहुत बड़े शिकारी की गंध आ रही है। ये सुनकर यूना घबरा जाती है। वह तुरंत एक और झूठ बोलती है, उसी शिकारी ने तुम पर हमला किया था, उसी की वजह से आपकी याददाश्त चली गई। टाइगर उसकी बात मान लेता है और धीरे से कहता है, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वह यूना के गाल को छू लेता है। उसे यूना की त्वचा इतनी मुलायम लगती है कि वह सोचने लगता है, यह तो राइस केक, चावल की केक जितनी नरम है, इसे छूने से मन ही नहीं भर रहा। तभी अचानक उसके हाथ थोड़ी देर के लिए फिर से टाइगर के पंजों में बदल जाते हैं। यूना मुस्कुराकर कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, यह बिल्कुल छींक आने जैसा होता है। लेकिन अगले ही पल टाइगर लगातार यूना को सूंघने लगता है। यूना का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है कि असली टाइगर अपने शिकार को खाने से पहले भी इसी तरह सूंघते और देखते हैं। वह जल्दी से कहती है, बैठ जाओ, पहले मैं तुम्हारे घाव पर पट्टी बांध देती हूँ, इसीलिए इधर उधर सूंघना बंद करो। लेकिन टाइगर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोचता है, जब भी ये मेरे हाथों में आती है, इसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों? इसके बाद उसकी नजर पूरे कमरे पर पड़ती है। चारों तरफ धूल, गंदगी, कीड़े और गंदे बर्तन देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, आखिरी बार तुमने ये कमरा कब साफ किया था? यूना हंसते हुए जवाब देती है, हम बोअर लोग सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम तो बस यहाँ सोने आते हैं। कमरे की हालत देखकर टाइगर पूरी तरह परेशान हो जाता है। यूना बात बदलने के लिए कहती है, पहले तुम पैंट पहन लो, उसके बाद मैं सफाई कर दूंगी। लेकिन टाइगर उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वह बिना पलक झपकाए लगातार यूना को देखे जा रहा था। उसकी आंखें अब बिल्कुल किसी शिकारी जैसी लग रही थीं। यूना के मन में खतरे की घंटी बजने लगती है। वह सोचती है, यह वही नजर है जो कोई शिकारी अपने शिकार पर हमला करने से पहले उस पर डालता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, भागो, अभी भागो। लेकिन इससे पहले कि यूना भाग पाती, टाइगर अचानक उसकी तरफ झपट पड़ता है। उस समय टाइगर के मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार जब मैं इसकी पीठ देखता हूं, इसे और जोर से पकड़ने का मन करता है। क्या टाइगर की असली शिकारी प्रवृत्ति वापस आ रही है?
या फिर यूना का झूठ अब टूटने वाला है, इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। और इसी रोमांचक मोड के साथ मानवा का ये चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आप शिफ्टिंग टेल्स के आगे के चैप्टर्स की भी ऐसी ही हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही शानदार मैनहवा और एनीमे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।